Hello everyone, how are you all? So let's start our today's class. नीट एग्जाम कैंसल्ड, उसी के बारे में हमारा आज का आर्टिकल है. पहले हम लोग अपनी वोकैबलरी देखेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल रीड करेंगे. बट अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और क्लास को स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, ओके. तो शुरुआत ही ईडियम से हो रही है या प्रोवर्ब से हो रही है. वंस बिटन ट्वाइस शाय. इसका मतलब हिंदी में मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हिंदी वाला अगर आपको याद होगा तो फिर ये अपने आप याद हो जाएगा. दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. ये पढ़ा है आपने, ये सुना है आपने कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके साथ एक बार कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ गलत काम हो जाए, तो अगली बार आप उसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं. वंस बिटन, वैसे बाइट का मतलब किसी को काट लेना होता है, यहाँ पे काटने से नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे बिटन का मतलब हो गया आपको, जैसे आप हर्ट किए, बीइंग हर्ट, है ना, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, या फिर आप डिसअपॉइंटेड हो गए उस काम से, या आपको चीट कर लिया किसी ने, डिसअपॉइंटेड हो आप, चीट कर दिया आपको किसी ने. तो एक बार अगर आपके साथ गलत काम हो गया तो शाय का मतलब वो शर्मीले वाले से नहीं है. अब आप हेजिटेंट हो गए हो उस काम को करने में, अब आप ज्यादा अवेयर हो गए हो, कॉशियस हो गए हो. सो आफ्टर समवन हैज अ बैड एक्सपीरियंस दे बिकम मोर कॉशियस और वेरी. वेरी का मतलब होता है कॉशियस होना. ये स्पेलिंग याद रखनी है और ये मीनिंग भी याद रखना है. WARY, इसका मतलब भी होता है केयरफुल होना. ठीक है, केयरफुल. So after someone has a bad experience, they become more cautious or vary in a similar situations in the future. तो अगर एक बार आपको उसी काम को लेके बुरा एक्सपीरियंस हो जाए, है ना, और लगातार, मतलब मान लो आपने, चलो एक बार हो गया तो फिर आपने दोबारा कहा कोई बात नहीं, ये तो एक बार है ना, दोबारा ट्राई करते हैं, बट फिर आपको सेम चीज हो गई. तो अब अगली बार से आप वो काम को करने से पहले ज्यादा मतलब कॉशियस हो जाओगे, है ना, सोचोगे उस चीज के बारे में. एकदम तुरंत आप उस चीज को हाँ नहीं कर दोगे ना. तो यही है आपका वंस बिटन. एक बार अगर आपको धोखा मिल गया तो दोबारा उस काम को करने के लिए अब हम लोग ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं कि कहीं ऐसा फिर से ना हो जाए. आफ्टर लूजिंग मनी इन फ्रॉड ही बिकेम मोर वेरी केयरफुल विद ऑनलाइन पेमेंट्स. तो एक बार अगर आपने फ्रॉड हो गया आपके साथ में, तो अगली बार से अगर आप पेमेंट करोगे तो हर एक पेमेंट को आप ध्यान से देखोगे कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है. सो इट मीन्स वंस बिटन ट्वाइस शाय, मतलब एक बार गलत होने के बाद में हम अब अवेयर हो जाते हैं. हाँ, जैसे मैंने आपको एक शेयर ही किया था ना कि मैं कुछ मतलब वो इंटरनेशनल समथिंग था, बट इंडियन के हिसाब से देखें तो उसमें ना मुझे दिख रहा था कि मुझे समथिंग 900 रुपए की पेमेंट करनी है. ठीक है, तो आया उसमें कंप्लीट इंडियन करेंसी में, मुझे आपके 900 की पेमेंट करनी है. मैंने कहा ओके चलिए कर देते हैं. तो मैंने अपने बैंक डिटेल फिल करके मैं उसमें कर रही थी. तो जब मेरे बैंक से मैसेज आया ना कि आपके मतलब, उसमें मेरे बैंक से डेबिट होने के लिए आया 15,000. मुझे यहाँ पे 900 का पेमेंट करने के लिए सब कुछ था. मतलब ऐसा नहीं था कि आप सोचेंगे मैम उसका था, तो वो प्रॉपर इंडियन करेंसी में 900 ही था. फॉरेन करेंसी की बात नहीं है, अपने में मुझे 900 का ही देना था. बट जब मेरे बैंक से मैसेज आया तो उसने मुझसे 15,000 रुपए के लिए आया था परमिशन कि मैं भाई उसको अपना वो डाल दूं पासवर्ड और मेरा 15,000 तुरंत डेबिट हो जाते हैं. सो यू हैव टू बी अवेयर. तो अगर एक बार आपके साथ नहीं, पर मैंने तो ध्यान से देखा ना, मैंने थोड़ी ना कि हाँ टिक टिक करके आया है तो मैं पे कर दूं ना भाई. मैंने कहा 15,000, ये क्या मेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है. तो ये तो फ्रॉड है भाई, साफ साफ, है ना. तो अगर आपके साथ एक बार कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो आप अवेयर हो जाते हैं. सो आफ्टर समवन हैज अ बैड एक्सपीरियंस, तो अगर आपके साथ एक बार बैड एक्सपीरियंस हो गया, नाउ यू विल बिकम मोर कॉशियस, है ना, मोर अवेयर. if someone gets hurt in a relationship they might be hesitant to trust again, है ना. अगर रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल रहा है तो अगली बार से आप लोगों पे भरोसा करने से पहले थोड़ा अवेयर हो जाएंगे, थोड़ा कहेंगे यार दूर ही रहना बेहतर है. क्या पता फिर से सेम ही इंसान हो, सेम ही तरीके का इंसान हो, वही बिहेवियर हो इसका. तो वंस बिटन ट्वाइस शाय मीन्स एक बार खराब हो गई तो उसके बाद में अब ध्यान देना पड़ेगा भाई. राइट, चलिए समझ में आ गया ये वाला. नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएप्ट. इनएप्ट का मतलब है अयोग्य.
उस काम को करने में आप अयोग्य हैं, योग्य नहीं हैं आप, अयोग्य है आप। आ से आता है ना, पता नहीं मेरा थोड़ा गलत सा लग गया, योग्य तो ठीक है बट आ का नहीं पता है ना। उस काम को करने में आप कुशल नहीं है। इनएप्ट है मतलब आप लैकिंग स्किल, जो स्किल्स की जरूरत है ना वो कमी है, उसकी कमी है, एबिलिटी की कमी है आपके अंदर, कॉम्पिटेंस नहीं हो आप इन डूइंग समथिंग, तो फिर क्या हो गया, इनएप्ट। इनकॉम्पिटेंट हो, काम को करने के लिए आप स्किल्ड नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, अनस्किल्ड हो, इनएफिशिएंट है। His inept leadership created confusion among the employees. तो अगर कोई पर्सन जो है वो लीडर बनने के लायक ही नहीं है, मतलब वो लीडरशिप के लिए वो लायक ही नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है, तो वो कंफ्यूजन ही क्रिएट कर देगा अपने एम्प्लॉयज के बीच में, है ना। सो इनएप्ट लीडरशिप, तो उसकी लीडरशिप कैसी थी, इनएप्ट थी, मतलब अयोग्य थी, अच्छे से नहीं कर पा रहा था, वो इनकैपेबल था, वो लीडरशिप के लायक ही नहीं था। तो जो उसकी लीडरशिप थी वो कैसी थी, इनएप्ट थी, जिसने क्या क्रिएट कर दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया एम्प्लॉयज के बीच में। द टीम लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ इनएप्ट प्लानिंग। तो प्लानिंग कैसी थी भाई, करेक्ट प्लानिंग नहीं थी, इनएफिशिएंट प्लानिंग की थी हमने, ढंग से प्लानिंग नहीं की थी। सो इनएप्ट का मतलब हो गया जब आप उस काम को करने में योग्य नहीं है, आप कुशल नहीं है उस काम को करने के लिए। सो प्लानिंग कैसी थी, इनएप्ट थी, ठीक है। लीडरशिप कैसी थी, इनएप्ट थी। कोई पर्सन कैसा हो सकता है, इनकैपेबल हो सकता है, अनस्किल्ड हो सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका, एडजेक्टिव। अच्छा देखिए, हम लोग इंग्लिश सीखते हैं ना, तो हम अगर छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हुए चले तो एक दिन ऐसा, मतलब एक दिन क्या, ऐसा तो है नहीं कोई दिन आएगा, धीरे धीरे हमारी चीजें बहुत अच्छे से इंप्रूव होने लगती हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ना ये प्लानिंग की स्पेलिंग दिखाई दी, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लानिंग की स्पेलिंग में जब हमने डबल एन किया तो हमने, सॉरी, जब हमने आईएनजी लगाया तो हमने इसको प्लान डबल एन बना दिया। तो ऐसे ही जब आपको दिखता है, आप क्या करिए, अपने जो रजिस्टर है आपका उसमें आप स्पेलिंग करके डाल दीजिए, और जो आपको लगता है कि हाँ आज मैंने स्पेलिंग मुझे ये नई लगी है, या जहाँ पे मैं मिस्टेक करता हूँ, जहाँ पे मिस्टेक होने के हाई चांसेस हैं, उसको उस वाले कॉलम में डाल दो, उस पेज पर डाल दो उसको। और जब आपका एंड ऑफ द डे में वो सारी चीजें आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। तो जैसे प्लानिंग में हम डबल एन, जैसे राइटिंग होगा तो आपका राइट क्या होगा, ये होगा। रिटर्न में मैंने देखा है, रिटर्न में डबल टी होता है बट राइटिंग में डबल टी नहीं होता है, राइटिंग में सिंगल टी होता है। तो जहां जहां कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस है वो सब आपको, जब एक चीज पढ़ रहे हो तो देखो मैं यहाँ पे और क्या मिस्टेक हो सकती है, मैं क्या मिस्टेक करता हूँ यहाँ पे, तो टाइम लेके हमें पढ़ना है, ठीक है। एम्प्लॉयज की स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है। इनएप्ट का मतलब समझ में आ गया, एप्ट नहीं हो आप, उस काम को करने में योग्य नहीं हो, अयोग्य हो, अकुशल हो आप, इनकॉम्पिटेंट हो आप, उस काम को करने के लायक नहीं हो, इनकैपेबल हो, अनस्किल्ड हो, इनएफिशिएंट हो। इज इट डन। सो हमने यहाँ पे एक अपना प्रोवर्ब सीखा, वंस बिटन ट्वाइस शाय, मीन्स एक बार गलत काम होने के बाद में अब हम ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। और इनएप्ट का मतलब अकुशल। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेंटेन द लाइन। मेंटेन द लाइन का मतलब क्या होता है, देखो मेंटेन करना मतलब उस चीज को कंटिन्यू करना, मेंटेन करने का मतलब होता है उस चीज को जारी रखना, उसको बरकरार रखना। लाइन का मतलब हो गया कि आपने कोई एक बात बोल दी, एक व्यू पॉइंट है आपका, है ना। कोई आप एक बात बोल रहे हैं, अब उस बात को आप जारी रख रहे हैं, अपने ही पॉइंट पे आप अड़े हुए हैं, मतलब उसी बात को आप रिपीट कर रहे हैं। So to continue repeating, defending or sticking to a particular opinion, explanation or official position, खास करके अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है, जैसे आपने देखा है कि क्रिटिसिज्म कोई गलत काम हो गया, लेकिन अब जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो एक ही बात को मल्टीपल टाइम रिपीट करते रहते हैं, सो दे मेंटेन द लाइन, दैट मीन्स वो उसी बात को कॉन्टिन्यूअसली रिपीट करते रहते हैं, जो उन्होंने एक बार बोला वो उसी को डिफेंड करते रहेंगे, अपने ही पर्टिकुलर पॉइंट पे वो स्टिक रहेंगे, है ना। खास करके अगर उनका आलोचना हो रही है या कोई कंट्रोवर्सी हो गई है या लोग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो अपनी ही बात पे अड़े हुए हैं, उसी बात को डिफेंड कर रहे हैं, मानेंगे नहीं कि हमसे कुछ गलती हो गई है, उसी बात पे वो लगे हुए हैं, ठीक है। रिपीट की स्पेलिंग आपको लर्न कर लिया, री और फिर पीट, PEAT, ईट खाना खा लिया हमने, रिपीट।
अब जैसे रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा तो ईडी होगा, डबल टी नहीं होगा उसमें। सो मेंटेन द लाइन का मतलब अपनी ही बात पे, अब कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, अब कंट्रोवर्सी हो गई है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट आप अपनी ही बात पे, आप अपनी ही पॉइंट को डिफेंड किए जा रहे हैं, उसी पे आप बार बार बोले जा रहे हैं। सो द मिनिस्टर मेंटेन्ड द लाइन दैट द प्रोजेक्ट वॉज ट्रांसपेरेंट डिस्पाइट एलिगेशंस ऑफ करप्शन। समझ में आया? डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, एलिगेशंस मीन्स आरोप, तो करप्शन के आरोप के बावजूद भी जो मिनिस्टर था वो अपनी ही बात को, मतलब उसी को बार बार डिफेंड करता रहा कि जो प्रोजेक्ट था वो तो ट्रांसपेरेंट था, कोई भी करप्शन नहीं हुआ है, एकदम फेयर तरीके से काम हुआ है। वो इसी बात को क्या करता रहा, वो रिपीट करता रहा। सो मेंटेन द लाइन का मतलब अपनी ही पॉइंट को रिपीट करते रहना, उसी को डिफेंड करना। The company maintained the line that customer data had not been leaked. तो अब जैसे आपने देखा था कि फेसबुक का बहुत बड़ा ये हुआ था कि उसका डेटा आपका लीक हो गया है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई ब्रीच नहीं हुआ है, कोई डेटा लीक नहीं हुआ है। सो जो कंपनी है ना वो अपनी ही बात पे क्या रही, स्टिक रही, अपनी ही बात को वो क्या करते रहे, रिपीट करते रहे, अपनी ही बात को वो बोलते रहे कि कस्टमर का जो डेटा है, जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, वो लीक नहीं हुई है। सो अब देखो, अगर आपको अब पैसेज जब आप रीड करते हो एग्जाम्स में या न्यूज़पेपर में, तो अगर मेंटेन द लाइन, फिर आप सोचोगे इसका क्या मतलब हुआ, है ना? एग्जैक्ट मीनिंग तो हमें नहीं निकल के आ पाएगा, तो हम इसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो मेंटेन द लाइन का मतलब क्या हुआ, अपनी जो आपने एक बात बोली है उसी बात को आप बार बार डिफेंड कर रहे हैं, उसी बात के ऊपर आप स्टिक है। ओके, मेंटेन आपका वर्ब है, अगर हम इसको पूरा देखें तो ये अपना एक बार में फ्रेज हो गया। मेंटेन वर्ब है, देखो तो हमने यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म, और लाइन आपका नाउन है, और आर्टिकल दा हो गया। मेंटेन द लाइन मतलब ये कंप्लीट एक साथ में फ्रेज हो गया। इसका मतलब हो गया, अगर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, कंट्रोवर्सी हो रही है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट आप अपने ही व्यू पॉइंट पे अड़े हुए हैं, अपनी ही बात को आप मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहे हैं। डन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डॉगेड बाय। अब इसको ऐसे सोचो कि डॉग है, अगर एक कुत्ता आपके पीछे लग जाए तो आप इरिटेट हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, तो वहीं से निकल के आया है ये। डॉगेड बाय का मतलब क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो वो लगातार आपके पीछा कर रही है। सो प्रॉब्लम्स, क्रिटिसिज्म, स्कैंडल्स और डिफिकल्टीज कीप फॉलोइंग समवन और समथिंग कॉन्टिन्यूअसली ओवर टाइम। तो वो चीज मतलब आपके पीछे पड़ी हुई है। अब जनरली हम प्रॉब्लम्स के लिए बताएंगे ना, यहाँ पे बस एक सेकंड। तो हम प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे बोलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पीछा ही नहीं छोड़ रही है, आप आलोचना लोग किए ही जा रहे हैं, आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, आपके साथ में प्रॉब्लम्स होते ही जा रही हैं, परेशानियां होती ही जा रही हैं, है ना? फॉलोइंग समवन और समथिंग कॉन्टिन्यूअसली ओवर टाइम, वो प्रॉब्लम उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। सो अब देखो, अब यहाँ पे इसका इसका मतलब क्या होगा, द कंपनी वॉज डॉगेड बाय क्रिटिसिज्म का मतलब भाई कंपनी को लगातार क्रिटिसिज्म मिलता ही जा रहा है, मतलब उसको लोग आलोचना उसकी किए ही जा रहे हैं, उसका पीछा ही नहीं छूट रहा है, उसको किसी ना किसी तरीके से वो मुसीबत में फंसी जा रही है। मिनिस्टर वॉज डॉगेड बाय करप्शन एलिगेशन, मतलब मिनिस्टर का भाई, आई एम सॉरी, मिनिस्टर को जो भैया वो करप्शन के एलिगेशन में बार बार फंसे ही जा रहा है, उसका वो समस्या पीछा ही नहीं छोड़ रही है, एक के बाद एक उसके करप्शन के कांड बाहर आ रहे हैं। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं आर्टिकल, स्टार्ट करें। टेस्टिंग ट्रबल्स ऑन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपके NTA, जो नीट का आपका अंडर ग्रेजुएट 2026 का एग्जाम था, वो अगेन लीक हो गया एक महीना पहले ही गैस पेपर के रूप में। आई एम श्योर आप लोग को पता ही चल गया होगा क्या क्या हुआ है। सो लेट्स रीड। मुझे इससे अपना टाइम याद आता है, जब इसका एग्जाम दिया था उस समय पे ये AIPMT था, है ना? हाँ यही था। तो 2015 में मेरी कोई खास प्रिपरेशन हुई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो दे देते हैं एक बार, मतलब पढ़ाई की थी बट स्पेशली मैंने इसके लिए कोचिंग्स वगैरह नहीं लिए थे। मैं गई एग्जाम देने, मेरा अच्छा हुआ था, ये तो नहीं कह सकती कि ऑब्वियसली मेरे को सिलेक्शन हो जाता
लेकिन अच्छा हुआ था और उसी टाइम पे भी पेपर लीक हो गया। उसके बाद में फिर हमको दोबारा एग्जाम देने का चांस नहीं मिला। तो ये चीज समझ में नहीं आती है कि एक बार अगर एग्जाम खराब हो जाता है तो बच्चों को दोबारा एग्जाम देने का चांस भी नहीं मिलता है। बहुत कुछ है लाइफ में। तो चलिए अब इसको हम रीड करते हैं। वंस बिटन ट्वाइस शाय, दिस सेइंग श्योरली डज नॉट अप्लाई टू द एनटीए। ओके, तो शुरुआत ही बहुत तगड़े तरीके से हुई है। तो अगर आपके साथ एक बार गड़बड़ हो गई तो अब दोबारा से आप अवेयर हो जाएंगे। ये जो सेइंग है, यानी जो ये कहावत है, ये जो बात है, ये श्योरली मतलब डेफिनेटली ये एनटीए के ऊपर तो अप्लाई नहीं होती है। मतलब वो लोग तो इस चीज को नहीं मानते हैं कि अगर एक बार पेपर लीक हो गया तो अगली बार से वो इस तरीके के मेजर्स लें कि ऐसा ना हो। ये चीज उनके ऊपर तो अप्लाई नहीं होती है। दिस सेइंग श्योरली डज नॉट अप्लाई, ये सेइंग हमारा सब्जेक्ट हो गया। डज नॉट अप्लाई ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब टू द एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। Given the number of times that the agency has run into trouble in the conduct of common entrance exams, it would have been logical to expect those at the helm to have learnt their lessons। तो यहाँ तक है पूरा पूरा, ध्यान देते हैं। गिवन का मतलब कंसीडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जितनी बार ये एग्जाम क्या हुआ हैज रन इनटू ट्रबल मतलब परेशानियों में आई है ना। इन द कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कंडक्ट करना मतलब उस चीज को ऑर्गेनाइज करवाना। तो अगर हम इस चीज को ध्यान में दें कि जो एजेंसी है वो कितनी बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के टाइम पे प्रॉब्लम में आई है, तो ये इट वुड हैव बीन लॉजिकल मतलब ऐसा मतलब हमारा अंडरस्टैंड करना, एक्सपेक्ट करना, ये चीज लॉजिकल होगी कि जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज को, उन्होंने अपना लेसन तो सीख ही लिया होगा। ये समझ में आया। एट द हल्म का मतलब क्या होता है? हल्म का एक्चुअली मीनिंग होता है जो आपका जहाज होता है ना, तो उसकी जो शिप वो जो होती है उसका स्टेयरिंग होता है। तो जिसके हाथ में स्टेयरिंग होगा वही कंट्रोल करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना है, कैसे हमें जाना है। तो अब ये पूरा एक साथ में बन जाता है। और एट द हल्म का मतलब हो जाएगा कि आप ही हैं, मतलब दोज एट द हल्म का मतलब क्या हो गया? वो लोग जो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। हेल्म का मतलब वो स्टेयरिंग हो गया। आप नॉर्मली सोचा होगा गाड़ी का स्टेयरिंग जिसके पास है वही कंट्रोल करेगा, तो यही इसका मतलब है। अब देखिए, गिवन द नंबर ऑफ टाइम दैट द एजेंसी हैज रन इनटू ट्रबल, रन इनटू ट्रबल मतलब समस्याओं में फंसना। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में जितनी बार एजेंसी समस्याओं में फंसी है, तो इस चीज को एक्सपेक्ट करना ये लॉजिकल है कि जो लोग इस चीज को डायरेक्ट कर रहे हैं उन्होंने अपना लेसन तो सीख ही लिया होगा। हम ऐसा मान रहे हैं कि मतलब अगर कोई इंसान बार बार उस प्रॉब्लम में फंस रहा है तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि अब तो उसने अपना लेसन सीख लिया होगा कि अब वो दोबारा ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। हाउएवर, अब हाउएवर बता रहा है कि इसका कुछ कॉन्ट्रास्ट होने वाला है। हाउएवर जो बताता है वो कॉन्ट्रास्ट बताता है। हाउएवर लेकिन इस दिस वीक्स कैंसिलेशन ऑफ द नेशनल मतलब एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट टू यूजी अफेक्टिंग ओवर 22 lakh students is a serious blow the agency's reputation, blow to the agency's reputation। okay, फिर क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे इसने बोला कि भाई जितनी बार इसका एग्जाम को कंडक्ट करवाने में ये समस्याओं में फंसा है, हमने ऐसा उम्मीद करना कि ये लॉजिकल ही है कि जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने अपना लेसन सीख लिया होगा। लेकिन जो इस हफ्ते जो कैंसिलेशन हो गया है फिर से एग्जाम का, जिसमें आपके 22 लाख स्टूडेंट को सीरियसली अफेक्ट हुए हैं, ये एजेंसी की रेपुटेशन पे क्या है? एक धब्बा है, एक डैमेज है ना। तो आई होप ये पूरी पूरी चीज समझ में आ गई होगी आपको। हाउएवर दिस वीक्स कैंसिलेशन, तो अब हम इसका सब्जेक्ट अगर समझे, वीक्स कैंसिलेशन ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी अफेक्टिंग ओवर 22 लाख स्टूडेंट, यहां तक कुछ नहीं है। वर्ब ये है हमारी वीक्स कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन हमारा इज, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हो गई। एक सीरियस ब्लो है ना एजेंसी की रेपुटेशन पे। ब्लो का मतलब डैमेज है, धब्बा है ये। द एनटीए, अब देखो ये कॉमा कॉमा के साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑन May 12 2026, ये ना डेट को लिखने का स्टैंडर्ड वे होता है।
आप सोचेंगे कि मैम यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, नहीं। डेट को लिखने का स्टैंडर्ड वे यही होता है, मंथ आता है आपका तो मंथ हो गया, फिर डेट आ गई हमारी 12, फिर कॉमा हो गया और फिर यहाँ पे हमारा ईयर आ गया। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वे है डेट को लिखने का। ठीक है, तो बाकी अब यहाँ से लेके ये एडिशनल हो गए, इसको काट भी दे तो हम। The NTA announced the cancellation of the exam held on May 3 amid allegations of paper leak. अब देखो यहाँ पे ये एडिशनल है। As the government tasked the CBI with carrying out a comprehensive inquiry. अब NTA ने 12 मई 2026 को अनाउंस किया कि जो एग्जाम 3 मई को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसको हम कैंसल कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कैंसल कर रहे हैं? क्योंकि भाई आरोप लग रहे हैं, उस पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया था, सीबीआई को काम दिया भाई, उनको काम दिया कि कैरी आउट करो। कैरी आउट करना मतलब किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, उसको परफॉर्म करना। कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल्ड, पूरी तरीके से छानबीन करते हुए। ठीक है, तो ये क्या है, 22 लाख स्टूडेंट के फ्यूचर को आप अफेक्ट कर रहे हो। तो एनटीए ने 12 मई 2026 को अनाउंस किया कि एग्जाम जो 3 मई को हुआ था उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पेपर लीक होने के आरोप हैं। तो सीबीआई को गवर्नमेंट ने काम दिया है भाई, टास्क दिया है कि भाई अब आप कॉम्प्रिहेंसिव वो करो, इंक्वायरी करो। ओके, इंक्वायरी होगी। अब पता नहीं भाई, the decision followed investigations revealing that a guest paper, a collection of predicted high importance questions created to help students prepare, matched numerous questions in chemistry and biology. ये डिसीजन क्यों आया? डिसीजन फॉलोड, ये डिसीजन क्यों आया? पेपर को कैंसिलेशन का डिसीजन क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिस इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ कि गैस पेपर के नाम पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो मैच कर रहे थे, स्पेशली आपके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। तो ये ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। फॉलोड, ये डिसीजन मतलब एग्जाम को कैंसिल करने का। एग्जाम को कैंसिल करने का डिसीजन क्यों आया? क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन ने क्या रिवील किया कि गैस पेपर के नाम पे भाई, गैस पेपर मतलब गैस पेपर क्या होता है, आपको प्रोडिक्ट कर रहा है कि क्वेश्चन पेपर इस तरीके के आएगा, है ना। ये हाई इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को वो मैच कर रहे थे रियल एग्जाम से। Media reports said that this material had reached coaching hubs in Rajasthan nearly a month ahead and had been sold to aspirants for huge sum. मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो ये जो मटेरियल है, ये जो गैस पेपर है, ये ऑलरेडी मतलब कोचिंग्स में राजस्थान में 1 महीना पहले ही पहुंच चुका था। और ये ऑलरेडी मतलब बहुत अच्छे अच्छे पैसों पे, फॉर ह्यूज सम्स, मतलब अच्छे अमाउंट में एस्पायरेंट्स मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी बेचा जा चुका था। This led to investigations by the Rajasthan Police Special Operation Group and the 15 people were arrested. तो ये चीज पता चली तो फिर वहां पे राजस्थान पुलिस ने अपनी स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 15 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। In the face of such obvious fraud, NTA maintained the line that the decision to cancel the exam was taken in the interest of students and the recognition of the trust on which the national examination system rests. In the face of such obvious fraud, मतलब अब इतना क्लियर फ्रॉड हो रहा है, इसमें तो कुछ मतलब छिपा ही नहीं है, सब कुछ साफ साफ तरीके से हमको समझ में आ रहा है। लेकिन जो एनटीए है, जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो अपनी ही बात को रिपीट कर रहे हैं, अपनी ही बात पे मेंटेन है, अपनी ही बात पे कंटिन्यू है। क्या कि जो ये डिसीजन हमने लिया है एग्जाम को कैंसिल करने का, ये बच्चों की भलाई में है, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। इन द इंटरेस्ट मतलब स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए ही है, स्टूडेंट के फायदे के लिए ही है, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ही है। और इसलिए है भाई क्योंकि जो नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम है वो ट्रस्ट पे होता है। तो अगर ऑलरेडी एग्जाम पेपर लीक हो गया है तो उसमें रिजल्ट का आना कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए हम ये एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट है।
द क्वेश्चन क्वेश्चन हालांकि ये है, डज द एनटीए स्टिल इंजॉय दैट ट्रस्ट? जिस ट्रस्ट की ये लोग बात कर रहे हैं, नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम रेस्ट ऑन दैट ट्रस्ट, क्या वो ट्रस्ट ऑलरेडी एनटीए इंजॉय करता है? मीन्स क्या स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में भरोसा करते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से आप वो एग्जाम को कंडक्ट करवा सकते हैं? आई रिमेम्बर बहुत सारी वीडियोस आ रही थी जब एग्जाम हो रहा था कि कलावा काट दिया गया, इयरिंग, आई अंडरस्टैंड कलावा काट दिया गया, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ व्हाट इज दिस? है ना, स्टूडेंट्स के चीटिंग से ज्यादा सिस्टम की चीटिंग को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट हैज बीन डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी राइट फ्रॉम द स्टार्ट। राइट फ्रॉम द स्टार्ट मतलब सिंस बिगिनिंग। तो ये शुरुआत से ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं भाई, है ना, पीछा नहीं छोड़ रही है इनकी कंट्रोवर्सी। सेवरल स्टेट्स ओपोजिंग द फॉर्मेट, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इस फॉर्मेट को ही ओपोज करते हैं। बट इवन आफ्टर इट वॉज रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्रीज, लेकिन फिर भी पूरे अक्रॉस द कंट्री मतलब ऑल ओवर द कंट्री, है ना, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर, लेकिन फिर भी मतलब नीट जो है, नीट का जो एग्जाम है, ये राइट फ्रॉम द स्टार्ट मींस सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी से फंसा हुआ है, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन उसके बाद भी इसने अपना एग्जाम को रोल्ड आउट करवाया। रोल्ड आउट करना मतलब परफॉर्म करवाया, एग्जीक्यूट किया, है ना, पूरे देश में। एनटीए एज द एजेंसी कंडक्टिंग द एग्जाम, एग्जाम को कौन कंडक्ट करवा रही है, कौन सी एजेंसी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, एनटीए है। एनटीए, अब देखो यहाँ पे ये कॉमा कॉमा के साथ था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, अब हम इसे काट भी दें। एनटीए हैज, ये इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी वर्ब हो गई। अरे, एनटीए हैज सफर्ड, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। हैज सफर्ड सेवरल डेंट्स टू इट्स क्रेडिबिलिटी। डेंट्स मतलब डैमेज, क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दीनेस, है ना, कि लोग इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी है वो चीज की नहीं है। तो भाई एनटीए हैज सफर्ड, उसके ऊपर बहुत सारे डेंट्स हैं भाई, बहुत सारे, अब गाड़ी में डेंट लगता है तो डैमेज हो जाती है ना, बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, चार्जेस मतलब आरोप लगे हैं, एलिगेशंस लगे हैं, कंट्रोवर्सीज में घिरा हुआ है, कमिंग अप मतलब लगातार उसके साथ कंट्रोवर्सीज रही हैं, विद डिप्रेसिंग रेगुलरिटी। डिप्रेसिंग मतलब परेशान कर देने वाली, डिस्करेज कर देने वाली, डिसहार्टनिंग, है ना। तो शुरुआत से ही जो एनटीए नीट है, ये आपका कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, सेवरल स्टेट्स ने इसके फॉर्मेट को अपोज किया, उसके बावजूद भी पूरे देश में ये उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाया। एनटीए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, उनकी भाई ट्रस्टवर्दीनेस के ऊपर में तो अब बहुत ज्यादा डेंट लग चुका है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस इनके ऊपर हैं, आरोप लगे हुए हैं, एग्जाम कभी ढंग से कंडक्ट होता ही नहीं है। It would be a crime to allow the NTA to continue with its inept conduct of common entrance exams, impacting the future of several lakhs of students. It would be a crime. ये एक क्राइम होगा, एक गुनाह होगा, अगर एनटीए को हम कंटिन्यू रहने दें इसी तरीके से अपने एग्जाम को वो कंडक्ट करवाना, ये चीज अगर हम उनसे कंटिन्यू रहने दें। क्यों? विद इट्स इनएप्ट कंडक्ट, इनएप्ट मतलब वो लायक ही नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट है, वो इस एग्जाम को ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से कंडक्ट करवा पाए, इस चीज को लेके वो इनएप्ट है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यही प्रॉब्लम आ रही है ना। और जो इम्पैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, आपका अफेक्ट कर रहा है भाई फ्यूचर ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स। नीट वाज इंट्रोड्यूस, नीट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? एज अ मेजर मींस एज अ टूल टू ब्रिंग इनटू प्ले अ सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर मेडिकल एडमिशन। तो नीट को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि भाई एक सिंगल और एक यूनिफॉर्म और ट्रांसपेरेंट तरीके से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो मेडिकल एडमिशंस के लिए। बट द ट्रांसपेरेंसी दैट इट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, द ट्रांसपेरेंसी दैट it has so far shown is of entirely different kind, leaks and breaches of confidentiality.
ओके, एक बार समझे। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी जो इसने अभी तक दिखाया है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप की ट्रांसपेरेंसी इन्होंने दिखाई है। अब देखो ये कितना हाईली क्रिटिकल सेंटेंस लिखा गया है। ट्रांसपेरेंसी हमने चाही थी कि भाई एग्जाम सिंगल तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से मेडिकल एंट्रेंस के लिए आपका एग्जाम कंडक्ट कराए, लेकिन इनकी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। किस चीज में ट्रांसपेरेंसी दिखाई है इन्होंने? लीक्स एंड ब्रीचेस। ब्रीच मतलब उसका उल्लंघन होना, उसको ब्रेक कर देना। क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी। जो आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज है, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी हिडन चीजें हैं, जो सबके साथ शेयर नहीं हो सकती है, उसको ब्रीच करने में इन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। वो डेफिनेटली इनका ब्रेक हो रहा है। ठीक है, अब इसका ग्रामर देखें थोड़ा सा। बट द ट्रांसपेरेंसी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, दैट इट हैज so far shown is of entirely different kind। अब ये is एक वर्ब हमको दिख रहा है, और ये has shown हमको एक वर्ब दिख रहा है। देखो ये that क्या है आपका? ये है रिलेटिव प्रोनाउन। किसको कनेक्ट कर रहा है? रिलेट किसको कर रहा है? ये ट्रांसपेरेंसी को। सब्जेक्ट कौन हो गया फिर अब हमारा? दूसरा इट। तो वो ये हमारा पूरा रिलेटिव क्लॉज है। देखें तो दैट इट हैज, ना कि हम इसे वो नहीं बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, ये रिलेट कर रहा है बस यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये एंटीसीडेंट की तरह थोड़ी काम कर रहा है। इट हैज, इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी दूसरी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब इट के लिए आई है तो हैज आएगा, और शोन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसको काट दें, तो अगर हम देखेंगे ट्रांसपेरेंसी इज ऑफ एंटायरली डिफरेंट काइंड, लेकिन ट्रांसपेरेंसी एक पूरी डिफरेंट टाइप की इन्होंने शो करी है। कौन सी है? वो है लीक्स की। ब्रीच, ब्रीच कर देना मतलब उस चीज का उल्लंघन कर देना, उसको वायलेट कर देना आप। कॉन्फिडेंशियलिटी को, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को बराबर ब्रेक किया है इन्होंने, उस चीज की ट्रांसपेरेंसी इन्होंने भरपूर दिखाई है। डन है, तो ये आपको समझ में आ गया, इसकी पूरी ग्रामर समझ में आ गई। आई होप आप कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। एक बार आप इसको सेल्फ रीड जरूर कर लेना, और कोई भी चीज अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो मुझे कमेंट कर देना कि मैम ये वाली लाइन समझ नहीं आई, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसकी वर्ब कौन है, ये आपको खुद भी आइडेंटिफाई करना है ना। और आपको स्पेलिंग्स देखनी है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सारी स्पेलिंग्स देख के लर्न करने बैठ जाओ। कम से कम 4-5 स्पेलिंग आप देखो कि ओ मैं यहाँ प्रॉब्लम करता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो, उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करो, दैट्स इट, बस खत्म हो गया। चलिए, अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। क्लास हमारी आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आपको चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर, और ये जो आपको पीडीएफ है ये इस चैनल से मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना और वहां से पीडीएफ ले लेना। बाय।